ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, इस देह से न्यारा और परमात्मा का प्यारा। मन और तन दोनों ही लाइट स्वरूप। 9/4/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 9/3/94 सन की। टॉपिक है न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण, शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती, यादगार बनाते, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक बार त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो, पूजा दोनों की होती। क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया। बच्चों की डबल रूप में पूजा होती। बाप की पूजा तो एक शिवलिंग के रूप में होती, आप बच्चों की पूजा सालिग्राम के रूप में भी होती और देवात्माओं के रूप में भी होती। बाप से भी ज़्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आप आत्माएं हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को डबल ताज डाल देते, क्योंकि ताजधारी बनाया, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन मना नहीं सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना
बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिवरात्रि कहते, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे, आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते। दो विशेषताएं कौन सी? एक तो विशेष व्रत धारण करते और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते, चाहे कोई भोजन का, कोई जागरण करते, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते, चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यह यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे यह व्रत लिया, व थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने शिव जयंती व बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते और आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया। इसलिए भक्त लोग कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाते तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया व रसिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए हैं। डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, तीसरी हलचल में न आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करे? सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते।
व्रत लेने के लिए तैयार हो। जब सुनेंगे तब कहेंगे ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते कि क्या करें, वट। तो अभी वट नहीं कहना, लेकिन वट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई, उड़ना। तो जब भी वट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वट के बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते, वाई। क्यों, तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते, हाउ। तो हाउ कैसे नहीं, नो ऐसे। जानते हैं, कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ हाउ कैसे करेंगे। हाउ कहना माना हवा आना। तो हवा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते, यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की लाइन लगती तो किस शब्द से लगती, इन्हीं शब्दों से लगती। यह क्यों होगा, या क्या व कैसे, ये कैसे हुआ, कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करे, कैसे करे। तो कमजोरी से या व्यर्थ संकल्पों के गेट के ये शब्द हैं। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है और उन्हों के हद के रूप में यादगार है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक मोमबत्ती जलाते, केक काटते, तीसरा झंडा लहराते, चौथा गीत गाते, पांचवा डांस करते, और क्या करते, मीठा बांटते, खाते। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले दृढ़ संकल्प का मन में दीप जलाओ, फिर दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं, पता नहीं, नहीं होना ही है, करना ही है। गे शब्द नहीं है। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता। तो क्या काटेंगे, तो जो भी संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र रुकावट हो, उनको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो और फिर मुख में खाओ। समझा, झंडा कौन सा लहराएंगे, ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा
दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल, कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास यह नहीं, जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो साथ में रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी न किसी के द्वारा कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी प्रकार से खुशी कम करने व खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। यह पक्का व्रत लिया है ना, क्या नहीं कर सकते हो। विल पावर है, तो जिसके पास विल पावर है तो वह क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो? माला के मणके आपको बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? फर्स्ट डिवीज़न में आना है ना कि सेकंड भी चलेगा? तो यह दृढ़ संकल्प व्रत लो, जब तक जीना तब तक खुश रहना, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो मुख मीठा होता और इससे तन मन दिल सब खुश हो जाते। तो यह मीठा बांटना है और गीत सदा क्या गाते? मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। बैटरी स्लो होती तो आवाज़ स्लो हो जाता और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा बाबा तो बाबा है, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि माना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे? अच्छा, बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया। डबल होशियार हो। डबल विदेशियों ने फंक्शन किया, ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया। कोई ने भागदौड़ की, कोई ने मनसा, कोई ने वाचा, कोई ने योग युक्त होकर। ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से आपका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हमने देखा वह हाथ उठाओ। जो कहते जाना तो है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने उठाया, अच्छा अनुभव किया है, ब्रह्मा हमारा बाप है, यह अनुभव किया। क्योंकि अनुभव भी एक आँख है। जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया, अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं,
तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती है क्या? रूह रिहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता क्या? मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है, फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। अच्छा, चारों ओर के दिव्य जन्मधारी अधिकारी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः आते, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो। हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारों को देखने का, शरीरों को देखते भी न देखो। सदा नज़र चमकते हुए लाइट की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल होगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। ओम शांति।